7 मार्च रविवार वेस्ट दिल्ली स्थित सुरीत इवेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की फाउंडर राष्ट्रीय अध्यक्ष रश्मित कौर बिंद्रा ने सुभाष नगर के स्लम एरिया में महिलाओं को स्वच्छता अभियान रोजगार योजना के मद्देनजर रखते हुए हैंड वॉश का वितरण करवाया, जिसमें चीफ गेस्ट नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा रहे। हैंड वॉश के साथ स्लम में बच्चों को खाना भी वितरित किया गया। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, महिलाओं का सम्मान हर कोई करता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि हम उनके पास जाकर उन्हें सम्मानित करें। और सुरीत इवेंट फाउंडेशन ट्रस्ट ने आज महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया है और साथ ही स्लम में जाकर महिलाओं को स्वच्छता के तहत हैंड वॉश देकर सम्मानित किया है। रश्मित कौर बिंद्रा ने कहा कि ट्रस्ट की तरफ से भविष्य में रोजगार योजना के तहत और भी बहुत सी योजनाएं शामिल की जाएगी। ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर कंचन पासी, अवेयरनेस एम्बेसडर परमजीत कौर सिंधु, एरिया प्रेसिडेंट रामप्यारी और गीता, रचना शर्मा, प्रीति गुप्ता, कन्हैया, देवेंद्र कुमार, इंद्रजीत सिंह, मनजीत सिंह, सभी का सहयोग सराहनीय रहा। नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह बिंद्रा जी ने अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से खाने की पूरी व्यवस्था करवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बिंदु राजपूत। आप देख रहे हैं जनता वॉइस न्यूज़। आज हम सुभाष नगर पैसिफिक मॉल के पास जो स्लम एरिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्लम एरिया है पूरा। यहाँ पर आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सुरीत इवेंट फाउंडेशन की जो फाउंडर है रश्मित कौर बिंद्रा जी, उन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें वो लेडीज़ को, स्पेशली लेडीज़ को हैंड वॉश डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो वो अन्नपूर्णा रसोई चलाती हैं उसके थ्रू आज वो यहाँ पर बच्चों को ये अन्नपूर्णा रसोई से खाना भी प्रोवाइड कराएंगी। तो अभी इन लोगों के साथ हम जुड़ेंगे और देखेंगे किस तरह से वो लोग आज यहाँ पर महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करते हैं और कौन कौन अतिथि यहाँ पर उनके साथ जुड़ने के लिए इस स्लम एरिया में इन लोगों की मदद करने के लिए पहुँचेंगे। सर, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप हमेशा इस तरह के कार्यक्रम में आते रहते हैं और इतने लोगों की मदद करते हैं। आज महिला दिवस पे आप इस स्लम एरिया में आए हैं जो सुभाष नगर के पास पड़ता है। तो सर, आज इन महिलाओं को आपने जो हैंड वॉश दिया है और साथ ही इन्हें सम्मानित किया है सर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के अभी हमारे देश में और किस तरह से इनको सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, आज जो जिस प्रकार हम महिला दिवस तो हर साल मनाते हैं, मगर महिला दिवस हर रोज का है। हर रोज महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो घरों में हो, चाहे समाज में हो, चाहे वो सड़कों पे हो। जब तक हम इस चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे तब तक देश में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। देश में कभी भी हम ये समझ लो कि दिखावा और कहना और हो जाता है कि आज जिस प्रकार आप देख रहे हो महिलाओं के बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, चाहे कुछ भी है, उनको रोकने के लिए सरकार तो जिम्मेवार ही है, कुछ जो जिम्मेवारी हमारे लोगों की भी है। हम जब ये देखते हैं कि जिस प्रकार कभी महिलाओं के साथ कोई बंदा गलत हरकत कर रहा है या किसी प्रकार कुछ कर रहा है तो उस समय उसको रोकना चाहिए, वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए। आज एसिड का आप देखेंगे, जिस प्रकार बच्चों के ऊपर एसिड फेंकने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो उसका मेन कारण ही यही है कि हमने जब देखा उसको रोका नहीं। जब उसको देखते चाहे जो मर्जी सजा होती, हम वहाँ पर जो उसको अपने आप सजा देते, चाहे हमें जो मर्जी भुगतना पड़ता, तो वो अगले बंदे की किसी की हिम्मत नहीं होती। कोर्ट को भी चाहिए, जो हमारे जजेस हैं जो उनको भी चाहिए, इस पे जो भी है 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के अंदर अंदर फैसले आने चाहिए और सख्त से सख्त फैसले आने चाहिए। तो ये आप अभी ये मानते हैं कि हमारे देश भारत जैसे विशाल देश में अभी महिलाओं के सम्मान में कमी है? बिल्कुल कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है, कमी नहीं बहुत ज़्यादा कमी है। वो कारण क्या है? हमारी शिक्षा, हमारा कल्चर। हम अपने बच्चों को मोबाइल तो दे देते हैं मगर अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताते। अपने जो हमेशा जिस प्रकार हमें समाज में रहना है, बहनों की, जब आप बचपन में देखते थे तो हम लोग खेलते थे ना मोहल्ले में, ये हमारी मासी का घर है, ये चाची का घर है, ये मामी का घर है, बहनें होती थी छोटी।
आज वो कल्चर ही नहीं रह गया। आज बच्चों को हम बाहर नहीं निकलने देते, बच्चों को पता ही नहीं तो पड़ोस में कौन रह रहा है क्या है। वही बच्चों में सोच हो जाती है, बच्चों में मोबाइल वाली या टीवी वाली कल्चर आ जाते हैं। वो जो मोहल्लेदारी वाला कल्चर या पड़ोस वाला कल्चर वो नहीं है। आज उस कल्चर की जरूरत है। इस प्रकार का कल्चर हमें लाना चाहिए, गेमों से भी लाना चाहिए, मोहल्लेदारी में से भी लाना चाहिए, और ये जहां तक भी हो सांस्कृतिक कार्यक्रम करके या जिस प्रकार भी हो सके हमें विभिन्न स्थानों पर जाकर, जिस प्रकार आपने देखा सुरीत इवेंट की ओर से आज रश्मित कौर बिंद्रा जी ने यहाँ पर प्रोग्राम किया। इसका मेन मकसद है ये महिलाएं जो है हमारी बहनें हैं, इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। एक हैंड वॉश कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर ये है कि हम उससे अपने बच्चों की भी रक्षा कर पाए, अपने परिवार की भी रक्षा कर पाए, और एक सबसे बड़ी बात है कि हम उनको उनके घर पर जाके मान सम्मान दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। यही हर संस्था को चाहिए कि ये नहीं है कि उन लोगों को मान सम्मान दे या तो कोई पैसे वाले हैं या फिर कोई अप्रोच वाले हैं। नहीं, मान सम्मान एक एरिया से शुरू होगा तो ऊपर तक जाएगा और उसकी आवाज सरकारों तक भी गूंजेगी। और जरूरत है सरकार को भी जगाने की कि सरकार इन जो महिलाओं की जो जरूरतें हैं, जिस प्रकार ये अपनी सुविधाओं से भटक रही हैं, जिन प्रकार शिक्षाओं से बच्चे भटक रहे हैं, उनको वो जरूरत पूरी कराए और अपने जो वायदे किए हुए उनको पूरा करें। रश्मित कौर मैम, आज आपने यहाँ पर अपने सुरीत इवेंट फाउंडर हो आप, और यहाँ पर स्लम एरिया में आके आप महिला दिवस मना रहे हैं, तो उसके बारे में कैसे आप ये महिलाओं को सम्मानित करेंगे आज, और किस तरह से इन लोगों की मदद के लिए आगे आपके साथ कौन कौन आ रहा है वो सब बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना इंट्रोडक्शन आज मैं नहीं दूंगी। महिला दिवस है तो हम आज का दिन महिलाओं को समर्पित करते हैं, और हमारी ट्रस्ट में सुरीत मॉइस्चराइज़र हैंड वॉश एक रोज़गार योजना हम लोगों ने शुरू की है, और उसी रोज़गार योजना को आम पब्लिक के सामने लाने के लिए, पूरी दुनिया में उसे लॉन्च करने के लिए हमने आज का दिन चुना, महिला दिवस। सारी दुनिया महिलाओं को अप्रिशिएट कर रही है, अवार्ड दे रही है, सम्मानित कर रही है, लेकिन हमने एक नया तरीका निकाला महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। हम उन्हें अपना हैंड वॉश दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान की तरफ हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और आज एक मिस्टेक हुई कि स्वच्छता अभियान में हम लोग सैनिटरी नैपकिन भी लाने वाले थे, लेकिन वो रह गया, वो हम सेकेंड ओपिनियन में करेंगे। और स्वच्छता अभियान को जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो हमारी अपनी टीम मेंबर्स हैं, बहुत से लोग नहीं आ पाए, और फेसबुक से जुड़े हुए वो सभी लोग जिन्होंने आज हमें मदद की। सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें और महिलाओं को सम्मानित करें। मैम, आपका नाम? कंचन पासी दिस साइड फ्रॉम दिल्ली सिटी। और मैं तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रश्मित कौर बिंद्रा जी का, जिन्होंने मुझे अपनी ट्रस्ट में जोड़ा, एंड आई एम वर्किंग हियर एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड ब्रांड प्रेजेंटर ऑफ सुरीत फाउंडेशन ट्रस्ट। वे ये एक्चुअली मेरा ड्रीम था। वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे नेक हो तो आपके ड्रीम पूरे होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सो ऑन दिस वेरी स्पेशल डे व्हेन वी पीपल आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे, सो आज मुझे यहाँ आकर एक्चुअली वो खुशी मिल रही है कि जो खुशी हम सबके साथ बांटना चाहते थे। एंड वी डिसाइडेड टू गिव हैंड मॉइस्चराइजर, सैनिटाइजर जिसे कहते हैं, सॉरी सैनिटाइजर नहीं, हैंड वॉश। बेसिकली क्या होता है, सभी फीमेल्स पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना वो भूल जाती हैं। तो हमें लगता है कि हाइजीनिकली वी नीड टू सपोर्ट देम, वी नीड टू गाइड देम, स्पेशली जो फीमेल्स इस एरियाज में रहती हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ उनका परिवार ही होता है, अपनी पर्सनल हाइजीन कुछ नहीं होता। सो एक छोटी सी मुहिम, एक छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। सो उसके लिए मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी रश्मित कौर बिंद्रा जी को। एंड आगे आने वाले टाइम में हम लोगों के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू फीमेल्स, जितने भी हमारे महिलाएं हैं उनको आगे लाने का। और छोटा सा मेरा संदेश है सभी महिलाओं को ऑन दिस वेरी स्पेशल डे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग अगेन वुमेन्स डे में यही कहूँगी कि आप खुश रहोगे तो दुनिया खुश रहेगी, आप खुश रहोगे तो परिवार खुश रहेगा। सो सैल्यूट है सभी का। नाम परमजीत कौर संधू है और सुरीत इवेंट फाउंडेशन ट्रस्ट में मैं हेल्थ होल्डर हूँ और नेशनल अवेयरनेस ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं आज वुमेंस डे पे जो हमारी ये विमेंस एंड स्लम एरियाज़ की, उसमें हम लोग सुरीत इवेंट फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग सुरीत हैंड वॉश का देने आए हैं, जो गिफ्ट है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। और हम लोग सुरीत इवेंट की तरफ से काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं हेल्थ को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहें। और जो स्लम एरियाज़ में जो विमेंस हैं मोस्टली वो अपनी तरफ कम ध्यान देती हैं, क्योंकि परिवार की तरफ तो हर विमेन ध्यान देती है, लेकिन वो अपनी तरफ ध्यान देना भूल जाती है। तो हमें ये लगता है कि हम लोगों को ऐसे एरियाज़ में जाके उन्हें गाइड करना चाहिए। तो ये मुहिम हमारी चलती रहेगी और कोशिश जारी है कि हम जितने एरिया कवर कर सकें करें।